तो बोर्ड में पूछे गए 2018 से लेकर 2025 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उन सीरीज का ये हमारा छठा सवाल है, जो कि किताब में नहीं दिए हुए हैं। ऐसे सवालों की सीरीज है ये। तो यहाँ पे देखते हैं, ये सवाल पूछा गया है जुलाई 2023 में, ये सवाल पूछा गया था। गौरांग कंपनी लिमिटेड की निम्नलिखित जानकारी के आधार पर परिचालन प्रवृत्तियों से उद्भव हुआ रोकड़ प्रवाह की तैयार कीजिए। यहाँ पर लिखा है कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से पूर्व का लाभ दिया 9,90,000। तो सबसे पहले इसको ही लिखना पड़ेगा, कार्यशील पूंजी से परिवर्तन से पूर्व का लाभ दिया गया है। तो यहाँ पर लाभ लिखा है, हम लोग यहाँ लिख देते हैं। कितना आता है भाई? 9,90,000, 9,90,000। ओके, उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे, देनदारों में वृद्धि। तो यहाँ पर आप समझें, संपत्ति में कमी है तो जोड़ो। ओके, और इसका उल्टा दायित्व में हो जाएगा, दायित्व में वृद्धि है तो भी जोड़ना है। ओके, आपको ये संपत्ति का याद रखोगे और उसका विरोध उधर कर देना है, तो आपको इस तरह से आसानी से याद होगा। नहीं तो क्या होगा, दोनों याद करने बैठोगे तो क्या हो जाता है, कन्फ्यूजन। एक याद कर लो, उसका विरोध यहाँ लिख दो। बराबर, चालू संपत्ति में कमी तो चालू दायित्व में वृद्धि जोड़ेंगे। ओके, चालू संपत्ति में वृद्धि तो उस दायित्व का उल्टा कर दो, तो दायित्व में कमी, तो उसको हम लोग घटाएंगे। ओके, तो यहाँ पहचानना है हमको। देनदारों में वृद्धि, तो ये हमारी संपत्ति है, संपत्ति में हमारी वृद्धि हुई है। संपत्ति में वृद्धि हो तो हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे देनदार 1,50,000, तो यहाँ लिखते हैं। ओके, क्या लिखेंगे, देनदार कितना है, 1,50,000, 1,50,000 है। आया समझ में आपको? क्योंकि यहाँ पर संपत्ति है, संपत्ति में वृद्धि हुई है, इसलिए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। ओके, अब देखते हैं यहाँ पर लेनी हुंडी। लेनी हुंडी भी हमारी संपत्ति है, तो यहाँ पर कमी हुई है। कमी हुई है तो क्या करते हैं, जोड़ेंगे। बराबर, तो जितने भी मतलब संपत्ति में अगर वृद्धि हुई है तो घटाएंगे, और संपत्ति में कमी हुई है तो जोड़ेंगे। तो ये हमारी संपत्ति है, तो इसको घटाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे लेनी हुंडी। क्या लिखेंगे यहाँ पर जोड़ों में, लेनी हुंडी। ओके, लेनी हुंडी है तो कितनी है लेनी हुंडी, यहाँ पर 80,000 है। कितनी है, 80,000। ओके, अब और आगे देखते हैं, यहाँ पर स्टॉक में कमी, तो ये संपत्ति है हमारी। बराबर, समझ में है ना, क्या है, ये हमारी संपत्ति है। संपत्ति है, संपत्ति में कमी हुई है, संपत्ति में कमी हुई है तो उसको जोड़ेंगे। कितनी है, 60,000 है, तो 60,000 हम लोग स्टॉक मतलब हम लोग जोड़ेंगे, क्योंकि संपत्ति में कमी है। ओके, तो यहाँ लिखते हैं स्टॉक। स्टॉक कितना है, 60,000। ओके, समझ में आया? जितनी भी संपत्ति में कमी है उसको घटाओ, संपत्ति में वृद्धि है तो जोड़ो। ओके, सॉरी, जितनी भी संपत्ति में कमी है उसको जोड़ो, और जितना संपत्ति में अगर वृद्धि है तो घटाना है। ओके, अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं। पेशगी चुकाया खर्च में वृद्धि। पेशगी चुकाया यानी अग्रिम चुकाया खर्च है। कौन सा खर्च है ये, अग्रिम चुकाया हुआ खर्च है। अग्रिम चुकाया हुआ खर्च है तो यानी ये हमारी संपत्ति हुई। संपत्ति में वृद्धि है, संपत्ति में वृद्धि है तो हम लोग क्या करेंगे, संपत्ति में वृद्धि हो तो हम लोग घटाते हैं, घटाएंगे 50,000। ओके, तो यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पेशगी मतलब अग्रिम। पेशगी चुकाया खर्च कितना दिया है, 50,000 दिया हुआ है। ओके, समझ आया? यहाँ पर घटाना है, यहाँ पर जोड़ना है। अब आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको अकाउंट का भाग 1, अकाउंट का भाग 2, स्टेट का भाग 1 और स्टेट का भाग 2 के वीडियो की सभी चैप्टरों की वीडियो की प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। लाइक, शेयर, कमेंट दबा के कर दीजिए। ओके, सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए। और हम लोग आगे देखते हैं, अगर हाइप भी बटन दिखाई दे तो आप हाइप भी कर दीजिए, जिससे हमको कुछ पॉइंट मिलते हैं आपकी तरफ से, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता है। आगे देखते हैं, खर्च चुकाना बाकी में वृद्धि। तो खर्च चुकाना बाकी में वृद्धि यानी कि ये तो हमारा दायित्व हुआ। दायित्व में वृद्धि है तो क्या करेंगे, दायित्व में वृद्धि होता है तो जोड़ना पड़ेगा। ओके, तो हम लोग इसको जोड़ते हैं। यहाँ लिखेंगे खर्च चुकाना बाकी, तो यहाँ जो लिखा ना जोड़ो, तो इसमें लिखेंगे खर्च चुकाना बाकी। खर्च चुकाना बाकी कितना है, तो ये है 30,000। कितना है, 30,000 है।
ओके, आ गया है। अब हम लोग लिखते हैं लेनदार में कमी। लेनदार में कमी कितना है? 40,000 है। लेनदार क्या है, पता है आपको क्या है? हाँ सही सोचिए, क्या है लेनदार? तो ये हमारा दायित्व है। दायित्व में कमी होती है, दायित्व में कमी होती है तो हम लोग क्या करते हैं? घटाएंगे। ओके, तो यहाँ लिखेंगे लेनदार। कितना लिखेंगे? लेनदार। ओके, लेनदार कितना है? 40,000 है। तो 40,000 हम लोग यहाँ लिख देते हैं। ओके, अब हमको करना पड़ेगा ध्यान से कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो अब आपको यहाँ पर सबसे पहले यहाँ लाइन खींचनी है और इनको जोड़ना है। तो हम लोग जोड़ते हैं, कितना होता है? तो यहाँ लिखेंगे 80,000 प्लस 60,000 प्लस 30,000 जोड़ देते हैं। कितना होता है? 1,70,000 होता है। कितना होता है? 1,70,000। 1,70,000। 1,70,000। ओके, तो ये क्या बोल रहा है? तो ये बोलता है भाई साहब जोड़ दो, इसको जोड़ना है। तो इसको 1,70,000 में हमको जोड़ना है 9,90,000। तो 9,90,000 जोड़ते हैं तो हमारे पास आता है यहाँ पर 1,16,000 आता है। ओके, सॉरी 11 लाख आता है। 11,60,000। 11,60,000 आता है। ओके, तो 11,60,000 आया है। अब हमको क्या करना है? इन सबको जोड़ लेना है। इनको जोड़ के यहाँ लिखते हैं। तो कितना है ये? 1,50,000 है। 1,50,000 और 50,000 जोड़ते हैं और 40,000 भी जोड़ते हैं। तो कितना आता है? यहाँ आता है 2,40,000। क्या करना चाहिए? घटाना चाहिए कि जोड़ना चाहिए? तो हमको यहाँ देखते हैं, इधर घटाने के लिए बोलता है। बराबर 11,60,000 में से 2,40,000 घटाते हैं। तो घटाते हैं, यहाँ पर कितना दिया है? 11,60,000 माइनस 2,40,000 दिया है। तो माइनस करते हैं तो कितना आता है? 9,20,000 आता है। 9,20,000। ओके, 9,20,000 आया है। तो ये क्या है वो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ लिखते हैं परिचालन प्रवृत्ति में से उद्भव हुआ शुद्ध रोकड़ प्रवाह या आवक रोकड़ प्रवाह भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा आंसर आ गया है। आप ये पेन खरीदना चाहते हैं, ये है क्लासमेट का ऑक्टेन पेन, बॉल पेन है जो कि बहुत ट्रेंडिंग कर रहा है, सबसे ज़्यादा अभी उपयोग में किया जाने वाला है। ग्रिप देखो कितनी शानदार ग्रिप है। ग्रिप के कारण ये बहुत स्मूथ भी चलता है, तेज़ी से चलने में काम आता है। तो बोर्ड में इसका इस्तेमाल करना बहुत ही उपयोगी होगा, इसलिए आप इसको खरीद सकते हैं। कहाँ पर है? डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, अथवा तो आपको वीडियो के नीचे लिंक मिल जाती है, वहाँ से आप खरीद सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार से ये वीडियो भी पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।